पूरे भारत में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वास्तविक सेकुलरिज्म क्या है। वास्तविकता में भारत एक सूडो सेकुलरिज्म छद्म धर्मनिरपेक्षता से जूझ रहा है। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क, you name a single secular country in the world in which by constitution sharia is having a recognition, जिसमें ट्रिपल तलाक, महरम, हलाला, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, and if there is a conflict between sharia and the supreme court, 1985 Shabano case, then the parliament has trounced the judgment of the supreme court and put sharia over and above the constitution. It happens only in the Muslim countries. So what happened after partition? Two nations, at that time it was just two nations, Pakistan and Bangladesh were created. They were the Islamic countries, and India was created as partially constitutionally Islamic country. Now we are making, under Prime Minister Shri Narendra Modi ji, as a true secular country. सर, एक तरफ बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, जो हिंदू है, उन लोग का हत्या हो रहा है। बंगाल में वही सेम हिंदुओं का हत्या हो रहा है। बंगाल का यह चुनाव दो भविष्य को चूज करने के बीच का चुनाव है। एक कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनना है, या बंगाल को 21st सेंचुरी में, इस अमृतकाल में विकसित भारत के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो विकल्प आज साथ में हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये वो महान भूमि है जहां से वंदे मातरम भी निकला और जनगण मन भी निकला। ये तृणमूल के जमाने में तो बंगाल में बहुत सारे घोटाला। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है। पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ, और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई। शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ। उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। ये दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं। मानो हर उस फाइल का पन्ना बोल रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, एक भी पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। सर, देखा गया कि जो ईडी की जब रेड हुई थी, सीएम पहुंची वहां पर, तो उन्होंने अपने साथ पुलिस को भी लेते थे। इवन रेड, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ईडी के कार्यों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया गया, जो कि प्योरली टेक्निकल और प्रोफेशनल आधार के ऊपर हो रहा था, उसके अगेंस्ट से मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। बट महत्वपूर्ण बात यह है, कि ममता जी को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था। नॉर्मली चीफ मिनिस्टर कभी कोई कागज भी लेता है तो उसके साथ का कोई सपोर्टिंग स्टाफ लेके चलता है। उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। फिर ऐसी क्या चीज थी उसमें